नज़र में आपकी सूरत जहाँ देखूं वहीं तुम हो। नज़र में आपकी सूरत जहाँ देखूं वहीं तुम हो। मेरे तो आप ही सब कुछ, धड़कते दिल में भी तुम हो। मेरी सुबह तुम्ही से है, मेरी तो शाम भी तुम हो। संभालो नात अब मुझको, मेरे सरताज भी तुम हो। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्रश्न लेकर आई हूँ। आपको उस प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट करना है, ताकि अगले वीडियो में मैं आप में से उत्तर भेजने वालों के नामों में से कुछ नामों को शॉर्ट आउट कर सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आज का मेरा प्रश्न ये है कि आपने हनुमान जी की बहुत सारी प्रतिमाएं देखी होंगी। उड़ती हुई अवस्था की प्रतिमा आपने देखी होगी, लेटी हुई अवस्था की प्रतिमा आपने देखी होगी और पंचमुखी प्रतिमा की अवस्था भी आपने देखी होगी मूर्तियों में। लेकिन आज आप मुझे ये बताइए कि एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा उल्टी अवस्था की है, यानी कि उनका पैर ऊपर है और सिर नीचे है। तो ऐसा मंदिर कहाँ पर है, आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए। अब ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले पे है इटावा, दूसरे पे है अयोध्या, तीसरे पे है इंदौर और चौथे पे है बनारस। तो दोस्तों, जल्दी से मुझे आप इसका उत्तर कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो सभी हनुमान भक्तों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बाबा की पूजा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। बहुत सारे प्रश्न मुझसे लोग पूछते हैं, जैसे कि बाबा की पूजा किन लोगों को करनी चाहिए और किन्हें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न लोग पूछते हैं, ज़्यादातर महिलाएं पूछती हैं कि क्या महिलाओं को हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, या विधवा जो होती हैं वो हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दूसरा, एक और प्रश्न लोग पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि कैसे लोगों पर बाबा की कृपा जल्दी होती है, या हम अगर कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं हनुमान जी का, तो हम कहाँ पर सोएं या क्या खाएं या किन कार्यों को करना हमें वर्जित होता है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास आपको करने वाली हूँ। तो सबसे पहले लेती हूँ एक प्रश्न कि हनुमान जी की पूजा किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए, और किन अवस्थाओं में हनुमान जी की पूजा करना वर्जित होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का मेरा उत्तर ये है कि बाबा की पूजा हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, समान रूप से कर सकती हैं। महिलाओं को बाबा जी की पूजा करने में कुछ नियम मानने पड़ते हैं, जैसे महिलाओं को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं अपनी सारी सुनने वाली महिला मित्रों को कहना चाहूँगी कि हनुमान जी को चोला आप नहीं चढ़ा सकती हैं, और हनुमान जी को वस्त्र भी अर्पित नहीं किया जा सकता है। मेरी बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं तो हनुमान जी को अपने नहलाती भी हूँ, वस्त्र भी पहनाती हूँ, लेकिन जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हनुमान जी को वस्त्र आप नहीं अर्पित कर सकती हैं, जनेऊ भी आप नहीं चढ़ा सकती हैं और चोला भी आप नहीं चढ़ा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मासिक चक्र के दौरान हैं तो आपको 6 दिन के बाद हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि 7वें दिन से आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन 6 दिन तक नहीं कर सकती हैं। दूसरा, अगर कोई महिला विडो है तो वो हनुमान जी की पूजा आराम से कर सकती हैं। हाँ, कुछ एक पूजा ऐसी होती हैं जिन्हें केवल सुहागिन स्त्रियां कर सकती हैं, उस पूजा को आपको नहीं करना चाहिए। बाकी हनुमान जी का व्रत आप कर सकती हैं, अनुष्ठान आप कर सकती हैं, उन्हें भोग भी लगा सकती हैं, तो इसमें कोई भी आपको संकोच नहीं करना है। अब आती हूँ कि हनुमान जी की पूजा किन अवस्थाओं में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी को अगर आपके घर में किसी प्रकार का सूतक लगा है, जैसे एक होता है जनना सूतक, यानी कि आपके घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता है तब तक आप पूजा नहीं कर सकते हैं, या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो भी आप जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता है तब तक आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। किसी भी देवी देवता की पूजा इस अवधि के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी आप
कभी भी झूठे हाथों से हनुमान जी को स्पर्श ना करें, ये अच्छा नहीं होता है। हनुमान जी को हमेशा आप साफ सुथरे हाथों से स्पर्श करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि बाबा किन लोगों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं? ऐसे कौन लोग होते हैं जिन पर बाबा की कृपा होती है, या बाबा को प्रसन्न करने का बड़ा साधारण सा कोई उपाय बता दीजिए। तो भैया मेरे बाबा तो ठहरे लोभ मोह माया सारी चीज़ों से परे। आप उन्हें भोग लगाइए या ना लगाइए, तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाकर प्रसन्न आप उन्हें नहीं कर सकते हैं। मैंने बार बार अपने हर एक वीडियो में लगभग बताया है कि बाबा पर विश्वास कीजिए, बाबा से प्रेम कीजिए। अगर आपको सच में बाबा को प्रसन्न करना है तो उन्हीं के जैसे बन जाइए, यानी कि उनमें कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। बाबा मेरे कितने निडर हैं, उन्हें कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है। और महिलाओं की इज्जत करना आप सीखिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, और कभी किसी भी पराई स्त्री को आपको गलत निगाह से नहीं देखना है। अपनी माता के समान उनको समझिए, अपनी बहन के समान समझिए, और किसी के धन को भी कभी आपको नहीं हड़पने को सोचना चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी को कभी भी गलत ढंग से अगर आप अपनाते हैं तो बाबा आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। जीवों से प्यार कीजिए। कुछ लोग क्या होता है कि जानवरों को बहुत टॉर्चर करते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हर जीव में ईश्वर का वास होता है, हर जीव परमात्मा का ही स्वरूप होता है। तो आप उनसे प्रेम कीजिए तो बाबा आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे ही होंगे। भाई आप भोग में कुछ लगाएं या ना लगाएं, प्रेम से लगाइए, चाहे आपके घर में थोड़ी सी चीनी हो। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए कि सुदामा जी जो थे वो कृष्ण जी को क्या भोग लगाते थे? सारा दिन भिक्षा मांगते थे, और जो कुछ भी भिक्षा में प्राप्त होता था उसी भिक्षा का तो भोग लगाते थे कृष्ण जी को। और कृष्ण जी इतने भोले भाले, अब इतने भक्तवत्सल कि उसी में रीझ गए। बड़ी सीधी सी बात है कि 56 भोग हो या ना हो, दिल में स्नेह भरा हो, और इतना कि वो आपकी आंखों से बहने लगे और आंसू बनकर बाहर निकलने लगे। तब आप समझ जाइए कि आपके बाबा आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और बाबा को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप बाबा से बहुत ढेर सारा प्रेम कर दीजिए। आप कोई मंत्र का जाप कीजिए या ना कीजिए, कोई अनुष्ठान आप करें या ना करें, केवल प्रेम करें। बार बार आपको कह रही हूँ कि केवल प्रेम करें, केवल प्रेम करें, और प्रेम भी ऐसा करें कि जैसा एक माँ अपने बच्चे से करती है, एक पिता अपने बच्चे से करता है, एक भाई अपने बहन से करता है, एक दोस्त अपने दोस्त से करता है। ऐसा सच्चा प्रेम होना चाहिए, बिना मिलावट वाला। और आपके प्रेम में जितनी भी सच्चाई होगी बाबा उतनी ही जल्दी आपसे रीझ जाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने कभी भी कोई पाठ नहीं किया, जो मुझे वहाँ बालाजी से निर्देश मिले थे कि मुझे जो पाठ करने हैं वो मैं करती थी। लेकिन दोस्तों मैं इस स्थिति में नहीं थी कि बहुत उनको सुखपूर्वक बैठ कर सकूं, क्योंकि कभी कभी तो मैं लेटे ही रहती थी, इस कंडीशन में थी, लेटे लेटे ही पड़ी रहती थी और मोबाइल पे चला देती थी सारी आरती वगैरह और उन्हें सुनती रहती थी। परंतु मेरे मन में एक दृढ़ विश्वास था कि बाबा आपके सिवा मुझे कोई सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर जगह से हार गई थी। और दिन दिन भर दोस्तों मैं उन पाठ को करती रहती थी, सुनती रहती थी, बोलती नहीं थी कुछ, केवल सुनती रहती थी। और ज़्यादातर मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते थे, क्योंकि मुझे किसी और का सहारा मिला ही नहीं। केवल एक ही सहारा रह गया था कि मेरे बाबा मेरी रक्षा करेंगे। और उसी दृढ़ विश्वास ने दोस्तों 9 महीने में मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दिए कि जिनका बयान मैं आपसे नहीं कर सकती हूँ। तो आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको बाबा को प्रसन्न करना है, अगर उनकी कृपा पानी है, तो उनसे बहुत सारा प्रेम कीजिए। और एक प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो आपको बाबा तक पहुंचने में सहायता करेगी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें और उनकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।